देखिए आज से जो है रीजनिंग स्टार्ट करते हैं। और रीजनिंग में देखिए आपको करना क्या है, ठीक है। एनबीए हो या एलबी हो, सबके हमने प्रीवियस ईयर पेपर देखे हैं। और जिस पर्टिकुलर चैप्टर से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं उसी चैप्टर को हमने सीक्वेंस एक बना लिया हुआ है, ठीक है। उसको हम सबसे पहले टारगेट करेंगे, तो उस सीक्वेंस में हम पढ़ेंगे। और रीजनिंग में देखिए टोटल 35 क्लासेस होंगी, ठीक है। तो आपको कोशिश ये करना है कि 35 क्लासेस जो हैं, ठीक है, इसको आप लाइव अटेंड करिए। ठीक है, लाइव अटेंड करने से आपका एक बेनिफिट ये होगा कि देखिए यहाँ पे आप कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से सीख जाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि विद इन टाइम, ठीक है, हम आपसे क्वेश्चन सॉल्व करा लेंगे, ठीक है। ये चीज है। ऑडियो क्लियर नहीं आ रही है? ऑडियो आ रही है ना क्लियर? सर क्लियर है। ठीक यस सर, क्लियर आ रही है। ठीक, चलिए चलिए। तो देखिए, तो ये 35 क्लासेस जो लाइव होने वाली है, ठीक है। 35 मतलब समझ लीजिए केवल 35 आवर्स लगेंगे। और रीजनिंग में 30 क्वेश्चन हो या 40 क्वेश्चन हो, आप आराम से 38 प्लस बना लेंगे, ठीक है। तो यहीं पे हम आपको कॉन्सेप्ट भी सिखा देंगे और यहीं पे हम आपसे क्वेश्चन भी करा देंगे। तो ये एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए और इसको कोशिश करिए कि लाइव करिए, ठीक है। चलिए, तो देखिए सबसे सिंपल चैप्टर है और हर बार जो है सारे एग्जामों में एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है और विद इन 20 सेकेंड आप इसको बना सकते हैं। तो देखिए डायरेक्शन में इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है इसको समझना है आपको, ठीक है। देखिए आप जानते हैं कि ये डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारा क्या होगा, ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है। बिल्कुल हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। आप में से हो सकता है बहुत सारे लोग पहले से पढ़े हुए हो, ठीक है, लेकिन हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ऑडियो और वीडियो प्लीज ऑफ कर दीजिए मिथिलेश जी। तो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया और ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई, ठीक है। ये क्लियर? अब आप हमें ये बताइए कि सपोज कीजिए कि यहाँ पे कोई डायरेक्शन है, इसको हम क्या कहेंगे? देखिए अगर ये कोई डायरेक्शन होगा तो इसको आप क्या कहेंगे? आप इसको आप हमें बताइए, वेस्ट साउथ इसका नाम देंगे कि साउथ वेस्ट नाम देंगे? कुछ भी हो सकता है। अगर ये ऐसे है तो इसको हम वेस्ट साउथ कहें या साउथ वेस्ट कहें, क्या कहना चाहिए इसको? साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट, ठीक है। कोई भी कह सकते हैं, ठीक है, नहीं कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। कहने के लिए तो कह सकते हैं कि हाँ ये इसको, ये यहाँ पे वेस्ट है, ये साउथ है, इसके बीच में अगर कुछ भी आ रहा है तो हम उसको वेस्ट साउथ कहें या साउथ वेस्ट कहें, लेकिन कहना उसको साउथ वेस्ट है, ठीक है। तो एकदम बेसिक चीजें हम आपको सब बता देंगे, ठीक है। फिर सपोज कीजिए कि अगर यहाँ पे हो या यहाँ पे भी हो या यहाँ पे भी हो, तो इसको आप क्या कहेंगे? तो इसको आप कहेंगे नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। अगर यहाँ पे भी कोई अगर डायरेक्शन हो, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? सब नॉर्थ और इसी से आप कंपेयर करेंगे, नॉर्थ और साउथ से, ईस्ट पहले कभी नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे नॉर्थ और ईस्ट कहेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ पे कोई सपोज कीजिए सिचुएशन हो, ठीक है, तो इसको आप क्या कहेंगे? ठीक है, इसको आप क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। तो ये आपको डायरेक्शन क्लियर हो गया, ये आप जानते थे, ठीक है। और ये अगर बीच में अगर कुछ भी बना हो, जैसे सपोज कीजिए कि अभी हम क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें साउथ ईस्ट की बात आएगी, नॉर्थ वेस्ट की बात आएगी, तो आप, ठीक है, ये करिएगा, कहीं पे ये नहीं लिखा होगा वेस्ट नॉर्थ, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब देखिए डायरेक्शन में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि कहीं क्वेश्चन लिखा होता है कि कोई पर्सन है, वो इस डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ मीटर गया, ठीक है, उसके बाद से उसको लेफ्ट टर्न होना, ठीक है, फिर राइट टर्न होना, और इसी में प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को जो है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको, ठीक है। देखिए कभी भी आपको राइट कहा जाए तो आप समझ लीजिए कि आपको जो है क्लॉक वाइज डायरेक्शन में मूव करना, ठीक है। और कभी भी आपको अगर कहा जाए कि लेफ्ट टर्न आपको लेना, ठीक है, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में आपको जाना, ठीक है। अब देखिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन क्या है और एंटी क्लॉक वाइज क्या है, ठीक है। देखिए बिल्कुल सारी चीजें बेसिक से बताएंगे, आप पहले से पढ़े हों नहीं पढ़े हों कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सिंपल से लेके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। देखिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगा,
ठीक है, आप ऐसे चल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज है। और ये वाला डायरेक्शन जो है, अगर आप ऐसे स्टार्टिंग करते हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज है। तो क्लॉकवाइज ऐसे रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रहेगा। ठीक है, अब आपको कुछ क्वेश्चन करके हम दिखाते हैं। सपोज कीजिए कि ये इस पोजीशन में है, ठीक है, इस डायरेक्शन में है। अब आपसे कहा जाए कि आपको राइट टर्न लेना है, ठीक है, यहाँ से राइट मुड़ना है। ठीक है, तो आप जानते हैं राइट के लिए क्या करना होता है, तुरंत क्लॉकवाइज आइए आप। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ठीक है, यू हैव टू मूव क्लॉकवाइज, ठीक है, राइट। तो देखिए आपको क्या करना है, आप ऐसे हो जाइए। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा ना, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा राइट डायरेक्शन होगा। ठीक है, और आपसे अभी इसी पोजीशन पे कहा जाए, ठीक है, ये पोजीशन है, और आपसे यहाँ कहा जाए कि लेफ्ट होना है आपको। क्वेश्चन में लिखा होगा कि सोहन है, वो 2 मीटर ईस्ट साइड गया, फिर लेफ्ट उसको टर्न होना है। तो आप यहाँ कंफ्यूज होंगे किधर जाए किधर। तो देखिए यहाँ पे आपने ईस्ट आप चले गए, यहाँ तो आप चले जाएंगे। लेफ्ट के लिए क्या करना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ठीक है, ऐसे जाना है। जब आप ऐसे जाएंगे तो ये वाली साइड हमारी लेफ्ट हो जाएगी। ये चीज क्लियर है सबको? ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज। सपोज कीजिए कि हम इस पोजीशन में, ठीक है, नॉर्थ की तरफ हमारा चेहरा है। ठीक है, अब जो है, ठीक है, अभी भी लोग आ रहे हैं। ठीक है, देखिए अब जो है, अब हमें यहाँ से राइट मुड़ना है। ठीक है, तो देखिए कभी भी आप नॉर्थ होंगे तो यहाँ क्लॉकवाइज आप अगर नहीं भी सोचेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। जब आप नॉर्थ में होते हैं तो हमारी ये साइड क्या होती है, राइट होती है, और ये वाली हमारी साइड क्या होती है, लेफ्ट होती है। ठीक है, अगर आप इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन से देखें तब भी क्लियर है। आप यहाँ पे हैं, क्लॉकवाइज के लिए आप जानते हैं ऐसे मूव करना है। तो जब आप ऐसे मूव करेंगे तो ये वाला डायरेक्शन क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, और जब ऐसे मूव करना होगा, ठीक है, तो ये वाला डायरेक्शन हमारा क्या होगा, लेफ्ट होगा। सिंपल है। ठीक है, अब आप सपोज कीजिए साउथ में, ठीक है, अब आप जानते हैं कि आपको सपोज कीजिए राइट मूवना है। तो राइट के लिए क्या करते हैं, बस आप ये एरो याद रखिए, राइट के लिए, ठीक है, आपको ऐसे मूव करना है, और एंटी क्लॉकवाइज के लिए ऐसे। ठीक है, तो राइट के लिए क्लॉक और लेफ्ट के लिए एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए यहाँ पे हैं आप, राइट के लिए आप क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये राइट होगी, और ये हमारा लेफ्ट होगी। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप खुद को पोजीशन में भी रख के देख सकते हैं, तो इतना आपको टाइम नहीं लगाना है। ठीक है, अब जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन हम आपको करके दिखाएंगे, फिर आपसे भी कराएंगे। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन इंग्लिश में रहेगा लेकिन हम हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, लिखा है कि सचिन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस। ठीक है, देखिए डायरेक्शन में एक चीज और होती है कि बहुत लंबे लंबे स्टेटमेंट लिखे होते हैं। ठीक है, आप एकदम उसको बहुत शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपको एक चीज बताएं, देखिए यहाँ पे इन्होंने, ठीक है, मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, और जो भी आंसर है यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड नहीं लिखा है। तो आपको, ठीक है, मैग्नीट्यूड पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, बस आपको डायरेक्शन पे ध्यान देना है। लिखा है कि सचिन स्टार्ट फ्रॉम हिज हाउस एंड वॉक वेस्टवर्ड। ठीक है, अब ये देखिए ये स्टार्ट किए और वेस्ट साइड है, आप जानते हैं। ठीक है, कि ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ठीक है, नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये वेस्ट वेस्ट साइड है, कितने मीटर आए कोई मतलब नहीं। उसके बाद से ये लेफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब आप हमें ये बताइए कि अगर लेफ्ट होना होगा तो एंटी क्लॉकवाइज इनको मूव करना होगा। ठीक है, अब ये अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो ये कैसे मूव करेंगे, ऐसे मूव करेंगे। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये लेफ्ट डायरेक्शन हो गया। ठीक है, he then takes a left turn and then a right। अब ये राइट हो रहे हैं तो राइट के लिए हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज जाना है। इसको आप एक रफ कॉपी पे बना भी सकते हैं। ठीक है, पढ़ते पढ़ते तो ये राइट हो गए, और फिर कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर जा रहे हैं, हमें इससे मतलब ही नहीं। ठीक है, तो 3 किलोमीटर जा रहे हैं। ठीक है, अब पूछा जा रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है, किस डायरेक्शन में है, वेस्ट में। बताइए किसी को कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, नो सर। नो सर। ऑडियो और स्क्रीन क्लियर आ रही है ना? कुछ लोग कह रहे हैं कि स्क्रीन नहीं आ रही है। नहीं सर, क्लियर क्लियर है है। ऑडियो। ठीक है, क्लियर आ क्लियर रही है है। सर। चलिए सब ठीक है, क्लियर है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब इसको आप रफ कॉपी में करते रहिए, इसको हम भी कराते हैं। ठीक है, देखिए सर क्या लिखा स्क्रीन शो हुआ नहीं हो रहा है। है, स्क्रीन नहीं शो हो रहा है, ऐसा क्यों, किसे किसे नहीं शो हो रहा है? सर नेटवर्क इशू होगा, बाकी तो हो रहा है। हाँ, सर नेटवर्क हमारे इशू में होगा। भी नहीं हो रहा। आ रही है मेरा सर स्क्रीन हमारे है। में भी नहीं हो रहा स्क्रीन शो। ये सर सिर्फ ऑडियो आ रहा है, स्क्रीन नहीं आ रही है। जी जी। सर 3-4 लोगों के साथ हो रहा है। नॉर्थ होगा क्या सर इसका?
देखिए ये साउथ सर। इसको सॉल्व नॉर्थ कराते हैं, साउथ ठीक है, सॉल्व कराते हैं इसको। देखिए साउथ यहाँ पे भी देखिए क्या लिखा हुआ है, आप देखिए सारी चीजें आप सीख जाएंगे। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये देखिए आंसर में कुछ ऐसा मैग्नीट्यूड की बात नहीं कही गई है, तो आप केवल डायरेक्शन पे फोकस करेंगे, ठीक है। लिखा है कि रवि इन हिज इवनिंग वॉक ट्रेवल टुवर्ड्स द सन 3 किलोमीटर, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इवनिंग लिखा हुआ है, ठीक है। अब अगर इवनिंग में ये सन की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब ये कहाँ जा रहे हैं, ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। ये किधर जा रहे हैं, ये वेस्ट की तरफ जा रहे हैं, इवनिंग है, और इवनिंग में आपका सन किधर होगा, ठीक है, सिंपल सी बात है, वेस्ट में होगा, तो ठीक है, ये वेस्ट साइड। कई सारे लोग इसको मे भी स्टार्टिंग में गलत कर दिए होंगे। देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, अब देखिए ये लेफ्ट जा रहे हैं, आप लेफ्ट के लिए आप जानते हैं यू हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, तो जब आप एंटी क्लॉकवाइज, आप जानते हैं क्लॉकवाइज ऐसे और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, तो हम ऐसे मूव करेंगे, तो हम ये लेफ्ट में चले गए। ही अगेन टर्न टू हिज राइट, अब राइट के लिए क्या करना होगा, क्लॉकवाइज जाना होगा, सिंपल सी वही बेसिक चीज, ठीक है। ये राइट चले गए एंड वॉक 3 किलोमीटर, ठीक है। फाइनली ही टर्न टू हिज राइट, अब देखिए फिर राइट होना है, तो फिर राइट होना है, तो फिर क्लॉकवाइज, ठीक है, फिर क्लॉकवाइज चले गए। अब 2 किलोमीटर से हमें कोई मतलब नहीं है, पूछा है कि अभी वो किस डायरेक्शन में, सिंपल नॉर्थ डायरेक्शन में, मैक्सिमम लोग का आंसर आ गया होगा, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख दीजिएगा प्लीज रिपीट, तो हम इसको रिपीट भी कर देंगे, सिंपल है, ठीक है। यस सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, 30 सेकंड का आपको टाइम दे रहे हैं, फिर हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। सभी लोग करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। सर ईस्ट में फेस कर रही है। सर ईस्ट ही होगा। आप कमेंट बॉक्स में कहिए, ठीक है। अभी और लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे तो और लोग आंसर आपकी कॉपी कर सकते हैं ना, इसलिए आप केवल कमेंट में बोलिए। चलिए मैक्सिमम 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, और मैक्सिमम आंसर ईस्ट आ रहा है, ठीक है। और एक क्वेश्चन, एक दो लोगों का नॉर्थ भी आ रहा है, चलिए इसको बताते हैं। देखिए आंसर कमेंट में ही बताइएगा, ठीक है। देखिए लिखा हुआ है कि रश्मि गोज टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम पॉइंट पी, ठीक है। तो देखिए सपोज कीजिए कि ये पॉइंट पी होगा, ठीक है, और ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो चलिए ये ईस्ट डायरेक्शन में चली गई, एंड देन रश्मि गोज टुवर्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट पी, ठीक है। देखिए तो ये पॉइंट पी हो गया और ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है। देन शी टर्न्स लेफ्ट, ठीक है। देखिए ये क्लॉकवाइज के लिए राइट होता है, अब लेफ्ट होना तो एंटी क्लॉकवाइज होना है, तो ये आपका लेफ्ट डायरेक्शन हो गया, ठीक है। सी वॉक सम डिस्टेंस एंड टर्न्स हर राइट, तो आप जानते हैं राइट के लिए क्लॉकवाइज, अब ये क्लॉकवाइज हो गया, किस डायरेक्शन में है, सिंपल सी बात है, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैक्सिमम लोगों का आंसर ईस्ट आया था, ईस्ट सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिए, ठीक है। 20 सेकंड 30 सेकंड का टाइम है आपके पास, फिर इसको सॉल्व कराते हैं। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट नया है, कुछ एंगल का कॉन्सेप्ट है, समझाते हैं इसको। चलिए इसको बता ही देते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि बहुत बेसिक से आपको करना है इसको। लिखा है कि कमल इज फेसिंग साउथ, ठीक है। अब आप जानते हैं कि ये साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। ही टर्न्स 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब आप हमको ये बताइए कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको बस इस चैप्टर में यही ध्यान देना है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, जो कि हमने स्टार्टिंग में बता दिया, ठीक है। आप जानते हैं क्लॉक ये है, बार बार हम रिपीट करें, एंटी क्लॉकवाइज ये है, ठीक है। अब इनको जो है 135 डिग्री जो है ईस्ट आंसर आ रहा है कई सारे लोगों का, कुछ का साउथ वेस्ट आया है, सॉल्व कराते हैं। तो ये देखिए ये साउथ डायरेक्शन हो गया, और आपसे कहा जा रहा है कि यू हैव टू मूव 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। देखिए आप ये बताइए कि एक चीज कंफर्म हो गई है कि एंटी क्लॉकवाइज इधर है, अब हमें इधर जाना है, तो देखिए ये जो एंगल होगा ये 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। अब हमें कितना जाना है, 135, ठीक है। तो देखिए आप जानते हैं कि 135 में अगर हम 90 मूव कर गए हैं, तो अभी और कितना मूव करना है, 45, और अगर हम इतना मूव कर दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 90 हो जाएगा, लेकिन हमें तो 45 ही मूव करना है, तो इसका हाफ,
ठीक है, तो ये देखिए जो है हम टोटल जो है 135 मूव कर गए। कैसे? 90 इधर और 35 इधर, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चले गए। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 180 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। अब देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, कभी भी अगर 180 डिग्री आपको मूव करना हो तो क्लॉकवाइज लिखा हो या एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो, कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट रिवर्स हो जाइए आप। ठीक है, जहां पे भी आप हैं जस्ट वहां से रिवर्स हो जाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वहां ध्यान नहीं देना है। तो आपके बताइए इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अब आप यहाँ पे हैं, अब आपको 180 डिग्री क्लॉकवाइज में आना है। आप यहाँ पे हैं, आप इधर से मूव करिए या इधर से मूव करिए, आप जस्ट बैक हो जाइए तुरंत। ठीक है, अब पूछा जा रहा है किस डायरेक्शन में है। देखिए हमने अभी स्टार्टिंग में ही आपको ये कॉन्सेप्ट बता दिया था कि ये साउथ है, ये वेस्ट है। ठीक, अब आप आंसर क्या लिखेंगे, एक एक जहां जहां आप गलतियां करेंगे हम पहले से ही उसका कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक है, देखिए वेस्ट साउथ भी आंसर लिखा है, साउथ वेस्ट भी आंसर लिखा हुआ है। सिंपल सी बात जानते हैं, इसे कुछ नहीं कहते, साउथ वेस्ट आंसर होगा। बताइए किसी को कोई डाउट है? ठीक है, एक बार और इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, लिखा हुआ है कि कमल जो है साउथ में है। ठीक है, तो कमल तो आजकल हर जगह खिल रहा है साउथ को छोड़ के। तो देखिए कमल जो है ये साउथ में है। ठीक है, अब आपसे कह रहे हैं ये कि 135 डिग्री आपको मूव करना है एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, अब आप जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज ये डायरेक्शन है और 135 मूव करना है। तो देखिए आप जानते हैं कि ये अगर हम इतना मूव किए तो ये 90 हो गया। ठीक है, और हम अभी और मूव कर जाएं तो ये भी 90 हो जाएगा, लेकिन तब टोटल हम 180 मूव कर जाएंगे, हमें तो 135 मूव करना है। तो आप सिंपल सी बात है, अगर यहाँ 90 मूव कर गए हैं, 135 मूव करना था, 90 मूव कर गए हैं, तो अभी और कितना मूव करना होगा, 45, और ये पूरा 90 है तो इसका केवल हाफ मूव करना होगा। तो ये हम टोटल जो है 135 डिग्री मूव कर गए। अब आपसे कहा जा रहा है कि अब आपको 180 डिग्री, ठीक है, जाना है, क्लॉकवाइज लिखा होगा। तो हमने अभी आपको बताया क्लॉक हो एंटी क्लॉकवाइज हो, 180 डिग्री लिखा है, जस्ट रिवर्स हो जाइए वहां से, जस्ट रिवर्स हो गए। अब ये डायरेक्शन कौन सा होगा, सिंपल सी बात है, ये साउथ और वेस्ट के बीच में है तो साउथ वेस्ट आंसर होगा। अब बताइए किसी को कोई डाउट है? सर चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग करें, ट्राई करें, फिर बताते हैं इसको। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, 7th 8th में पढ़ा होगा आपने। 30 सेकेंड का टाइम दे रहे हैं आपको, सॉल्व करिए फिर सॉल्यूशन बताते हैं। सर 3 मीटर साउथ में। 3 मीटर साउथ का मतलब आप साउथ डायरेक्शन में जाइए 3 मीटर। सभी लोग आंसर जो है केवल कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। चलिए मैक्सिमम लोग के आंसर आ रहे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग पॉइंट ए, ठीक है। चलिए मनीष जी का आंसर आ रहा है 5 मीटर साउथ ईस्ट, ठीक है, हर्षिता जी का भी आ रहा है। ठीक है, चलिए देखिए सॉल्व कराते हैं इसको। ठीक है, बहुत सारे कम से कम 30 के आसपास आंसर ए आ रहे हैं। ठीक है, नियर अराउंड 30 से 35 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका आंसर ए आ रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। लिखा है कि स्टार्टिंग पॉइंट ए, शिवानी वॉक 3 मीटर साउथ। ठीक है, तो सपोज कीजिए कि ये पर्टिकुलर पॉइंट ए है और ये, अब यहाँ पे देखिए लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए मैग्नीट्यूड में आंसर है, तो ये हमने लिख दिया कि ये 3 मीटर साउथ की तरफ है। ठीक है, देन शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 4 मीटर। अब देखिए लेफ्ट के लिए आप जानते हैं एंटी क्लॉकवाइज होना है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाते हैं, इसको 4 मीटर कर देते हैं। ठीक है, अब लिखा है कि हाउ फॉर इज सी नाउ फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट एंड इन विच डायरेक्शन। ठीक है, देखिए स्टार्टिंग पॉइंट से पूछा जा रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपको लेनी होती है, तो आपको ये ध्यान देना। ठीक है,
तो आप हमें ये बताइए कि ये पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे नहीं लग गया, ये 3 और ये 4 है, तो फिर ये क्या होगा? ठीक है, 3² + 4², पाइथागोरस। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, 4 16, ठीक है, टोटल √25, ये वैल्यू कितनी आ गई? 5, ठीक है। तो एक तो कंफर्म हो गया कि 5। अब देखिए 5 कहीं है नहीं, तो सिंपल सी बात है ए आंसर है। अब इसका डायरेक्शन भी कंफर्म कर लीजिए, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि ये साउथ है, ठीक है। अब यहाँ पे आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है, ये ऐसे कर दीजिए। अभी बताइए ये साउथ है, ये आपका क्या है? ईस्ट है। तो ये क्या होगा आपका? इस बीच में है तो क्या होगा? साउथ ईस्ट। कहीं किसी को कोई डाउट है? No, sir. सिंपल। करना क्या था कि 3 मीटर साउथ में है, तो ये देखिए 3 मीटर हमने क्या किया, ठीक है, साउथ में 3 मीटर चले गए। फिर लेफ्ट में 4 मीटर, तो लेफ्ट में 4 मीटर। अब आपसे पूछा जा रहा है कि वो कितनी दूरी पे है और किस डायरेक्शन में है, तो सिंपल सी बात है, शॉर्टेज डिस्टेंस ये देखिए, तो ये क्या होगा? 3² + 4², दैट इज, ठीक है, 25, 5। अब देखिए आपको 5 यहाँ दिख रहा है, तो अब किस डायरेक्शन में, ये सब भूल जाइए, डायरेक्ट इसको टिक करिए। कहीं और पे भी 5 लिखा होता है, तब आप समझते किस साइड पे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को सभी लोग करिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैक्सिमम 20 सेकंड में आप इसका आंसर कर सकते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं। मैक्सिमम लोग के आंसर आ रहे हैं। सर 20 मीटर। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं। देखिए 10 आ रहा है, 20 आ रहा है, देख लेते हैं। ये लिखा हुआ है कि मुकेश वॉक 50 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। तो ये देखिए जो है, ये ईस्ट में चले गए कितना? 15 मीटर, ठीक है। ही टर्न्स राइट एंड वॉक 30 मीटर, ठीक है। अब ये देखिए ये जो है, ये राइट डायरेक्शन हो गया, ये क्लॉकवाइज हो गया, ये 30 मीटर हो गया, ठीक है। फिर लिखा है कि ही अगेन टर्न राइट एंड वॉक 50 मीटर, ठीक है। अब ये देखिए, ये फिर इधर चले गए, और कहाँ चले गए? ये 50 मीटर पे चले गए, ठीक है। फर्दर ही मूव्स 30 मीटर आफ्टर रनिंग, आफ्टर टर्निंग टू द राइट, ठीक है। देखिए राइट कहाँ पे होगा? ये यहाँ पे हो जाएगा। तो आप ये बताइए कि अगर ये 30 मीटर पे चले जाएंगे, तो पूछा जा रहा है कि ये अपने ओरिजिनल पोजीशन से कितनी दूरी पे है। तो देखिए ये एक्चुअली 30 मीटर नहीं है, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये 20 मीटर है, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा सही कर लीजिएगा, नहीं तो अदरवाइज होगा क्या, उस हिसाब से ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ये जहां से स्टार्ट किए थे ये वहीं पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये 20 कर लीजिएगा। तो अगर हम 20 करेंगे तो क्या होगा? इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो देखिए इसमें एक्चुअली एरर था। तो अगर 20 करेंगे, तो सपोज कीजिए कि ये 20 हो गया, इसको थोड़ा सा और कम करते हैं, ठीक है। अगर सपोज कीजिए कि ये 20 हो गया, तो फिर अपनी यहाँ से स्टार्ट किए थे और यहाँ से यहाँ के बीच में डिस्टेंस कितना है? सिंपल सी बात है, कितना होगा? 10। भाई किसी को कोई डाउट है? एक्चुअली यहाँ ये मिस्टेक हो गया था, ठीक है। 30 मीटर रहेगा तब तो फिर अपने उसी पॉइंट पे आ जाएगा जहां से स्टार्ट किया था। किसी को कोई डाउट? No, नो sir. सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सभी लोग करिए। देखिए हमने एंगल का कॉन्सेप्ट बता दिया, 90 और 135 कॉन्सेप्ट बता दिया, सभी लोग करिए।
सर चलिए साउथ आंसर है। चलिए इसको सॉल्व कराते हैं इसको, ठीक है। मैक्सिमम आंसर वेस्ट भी आ रहा है, किसी का ईस्ट भी आ रहा है, ठीक है। अनुष्का गुप्ता वेस्ट आ रहा है, सुशील सिंह साउथ आ रहा है, ठीक है। फास्ट आवर टेक्नोलॉजी किसी का नाम है, उनका भी आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए लिखा है कि अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। देखिए हमने आपको बहुत पहले ये क्लियर कर दिया था कि डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है क्या, ठीक है। आप समझ रहे हैं ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। अब अगर ये नॉर्थ वेस्ट में है तो डायरेक्शन कौन सा होगा, ठीक है, इस वाले पोजीशन पे है ये, ठीक है। तो चलिए हमने जो है ये बना लिया। वैसे कर लेते हैं पूरा, ठीक है। ये नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूरा ही बना लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि ये नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। चलिए ये नॉर्थ वेस्ट में हमने इनको कर दिया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि ये 90 डिग्री जा रहे हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अब आप हमें ये बताइए कि क्लॉकवाइज, ठीक है, अगर ऐसे मूव करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज होगा, क्लॉक के लिए ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। अब ये 45 डिग्री होगा, ठीक है। और अगर इसका हाफ और मूव कर जाएंगे तो ये हमारा टोटल कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए यहाँ पे ये पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये पहले कहाँ थे, नॉर्थ वेस्ट में थे, अब 90 डिग्री क्लॉकवाइज मूव कर गए तो यहाँ पे पहुंच गए, ठीक है। अब आपसे क्या कहा जा रहा है, एंड देन 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। अब देखिए अगर ये ऐसे अब इनको मूव करा देते तो ये क्लॉक हो जाता, ठीक है। बार बार हम आपको डायरेक्शन देके क्लियर कर रहे हैं कि अगर ये ऐसे मूव करेंगे तो क्या होगा, क्लॉक होगा। रिवर्स मूव करना है आपको, इस तरीके से मूव करना है। ये वाला जो ऐसे होता है ये क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज होता है। अब 135 आना है, तो बताइए यहाँ से यहाँ क्या हुआ, अगर ये यहाँ से यहाँ आएंगे तो 90 होगा, और 90 और ये हाफ 45, टोटल कितना हो गया 135। तो ये जो है ये 135 डिग्री हो गया, और ये किस डायरेक्शन में है, तो वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। नियर अराउंड, ठीक है, 42 टू 43 स्टूडेंट ऐसे थे जिनका आंसर जो है वेस्ट आ रहा था, ठीक है। बताइए किसी को कोई डाउट है तो फिर से रिपीट कर दें। नो सर। नो सर। ठीक है, हाँ इसको फिर से रिपीट कर देते हैं, देखिए बेसिक है एकदम, ठीक है। सर जो रिवर्स डायरेक्शन है, हाँ क्या कह रही है बताइए। सर उसमें तो 135 क्लॉकवाइज बोला था ना सर। ठीक है, क्लॉकवाइज कहाँ है, 135 एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉक है। ठीक है। देखिए इसको फिर से सॉल्व करा देते हैं, हम सबसे पहले सारे डायरेक्शन बना देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये हो गया नॉर्थ साउथ, ठीक है, ईस्ट वेस्ट। अब आपसे कहा जा रहा है कि ये कहाँ पे है, अ मैन फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, तो सिंपल सी बात है, नॉर्थ ये है वेस्ट ये है, तो ये नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, 10-15 सेकंड में आप लगा लेंगे, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट क्लियर हो गया। अब आपसे कहा जा रहा है कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, तो तुरंत आप मूव कर जाइए 90 डिग्री, ये 45 होगा, इसका हाफ 45 होगा, ठीक है। तो ये आपके 90 डिग्री आपके यहाँ पे पूरे हो गए, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री हो गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं, यू हैव टू मूव 135 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्या करेंगे आप, ठीक है। अब ये पूरा क्लॉक होगा, रिवर्स एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये देखिए 135 आना है ना, ये क्या होगा 90, और ये कितना होगा, ये 90 हो गया, ये कितना हो गया 45 हो गया, टोटल 135 आप मूव कर गए, कहाँ पे पहुंचे आप, वेस्ट डायरेक्शन में, सिंपल। भाई किसी को कोई डाउट है, नो सर। ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करते हैं। धीरेन्द्र शुक्ला बी आंसर आ रहा है, अनुष्का गुप्ता बी आंसर आ रहा है, ठीक है। अभी तक केवल 2 आंसर आए हैं इस क्वेश्चन के, ठीक है। सौरभ जी का डी आ रहा है, ठीक है, ठीक है। एक साथ 15-20 मैसेज आ रहे हैं, ठीक है।
सबके आंसर लगभग बी ही हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लिखा है कि अ मैन फेसिंग टुवर्ड्स वेस्ट एंड टर्न 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए ठीक है, देखिए वेस्ट डायरेक्शन में है ये। ठीक है, तो चलिए ये वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, चलिए एंड टर्न थ्रू 45 डिग्री क्लॉकवाइज। ठीक है, अब देखिए ये क्लॉकवाइज जा रहा है कितना, 45 डिग्री। अब आप हमें ये बताइए कि अगर हम पूरा इतना मूव करा दें तो 90 हो जाएगा। 45 मूव कराना है, इसका मतलब केवल हाफ मूव कराना है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री हमने यहाँ पे मूव करा दिया। ठीक, अब देखिए क्या कहा जा रहा है आपसे, अगेन 180 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए हमने अभी आपसे बताया था कि अगर 180 डिग्री लिखा हो तो ये क्लॉक लिखा हो, एंटी क्लॉकवाइज लिखा हो, कोई मतलब नहीं। ठीक है, डायरेक्ट आपको ऐसे यू टर्न ले लेना है। ठीक है, आप आगे 180 डिग्री पे। ठीक है, अब आपसे देखिए क्या कहा जा रहा है, एंड टर्न थ्रू 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, देखिए अब आपसे कहा जा रहा है कि 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज जाना है। देखिए कभी भी अगर 180 से ज्यादा लिखा हो, ठीक है, तो आप कितनी बार मूव करेंगे, 180 फिर प्लस करेंगे। आप बस डायरेक्ट 360 से 270 आप माइनस कर दिया करिए। ठीक है, कितना आया आपका 90। ठीक है, और जितना भी आया क्लॉकवाइज आप मूव कर जाइए। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे पहुंच चुके। अब आपसे कहा जा रहा है कि 270 डिग्री एंटी क्लॉक जाना था ना, 370 से उस वैल्यू को माइनस कर दीजिए अगर 180 से अधिक है तो, और जो भी आए क्लॉकवाइज आप मूव कर जाइए। तो देखिए यहाँ पे आप पहुंच चुके हैं। अब 90 डिग्री आप 12 मूव कर जाइए। देखिए अगर आप यहाँ पे आएंगे तो 45 हुआ, और थोड़ा सा आ जाएंगे तो ये भी टोटल कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट। सिंपल। भाई किसी को कोई डाउट है? नो सर। No, सिंपल sir. है? ठीक है, तो चलिए सिंपल आ गया है। ठीक है। अब देखिए ये हो गया। तो इसमें देखिए डायरेक्शन में टोटल दो तरह के कॉन्सेप्ट हैं। एक तो आपको ये एंगल का कॉन्सेप्ट आ गया, और राइट और लेफ्ट हो गया। अब एक कॉन्सेप्ट और आ रहा है, वो है शैडो का केस। तो शैडो का केस हम लोग कल रखेंगे, और एक हम प्रैक्टिस शीट आपको दे दे रहे हैं। ठीक है, इसी में हम आपको एक पीडीएफ ये शेयर कर देंगे। तो इसमें जितने शैडो वाले क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है, वो आपके लिए होमवर्क है, आप उसको कर लीजिएगा। कल हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे, और फिर कल शैडो वाला डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो फिर शैडो वाला भी आप कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा।